नमस्कार साथियों। इस समय हम लोग जबकि उत्तरकाशी के रास्ते में हैं और यहाँ धारासू बैंड पर जाम लगा हुआ है क्योंकि सड़क बाधित है। तो सुबह जब हम चले तो हमारी जानकारी ये थी कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा का सत्र जो पहले बताया गया था वो 22 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मालूम पड़ा कि सत्र तो स्थगित किया जा चुका है और सरकार बहादुर की गाड़ियों के वापस लौटने के फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया में तमाम जगह दिखाई दे रहे हैं। हम इस बात को बहुत अरसे से कहते रहे हैं कि गैरसैंण में जो ये सालाना विधानसभा का सत्र होता है, साल में एक बार, कभी कभी बहुत समय में भी एक बार नहीं हो पाता है, तो ये सत्र नहीं है, एक तरह से मंत्रियों, विधायकों, अफसरों की सालाना पिकनिक है। और इस सालाना पिकनिक को 2 दिन 3 दिन के लिए सरकारें आयोजित करती हैं, बार बार आकर के आयोजित करती हैं और एक तरह से पूरी विधायी प्रक्रिया का भी ये मजाक है। विधायी प्रक्रिया का मखौल उड़ाना एक तरह से है। जनता के पैसे की, सार्वजनिक धन की एक तरह से लूट है, उसका अपव्यय है, उसकी बर्बादी है और ये सिर्फ लोगों को ये भ्रम में रखने के लिए किया जाता है कि सरकार तो गैरसैंण जा रही है, वो गैरसैंण जाती है और गैरसैंण जाना उसके लिए ऐसा है कि जैसे वो उस निशान को छू करके बिल्कुल दौड़ करके वापस लौटना चाहती हो। गैरसैंण वो पॉइंट है कि जहां किसी दौड़ में आप शामिल हैं और दौड़ में छूने का बिंदु है, वो टचिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को टच करना है और टच करके दौड़ करके वापस आ जाना है। बस इतने भर के लिए गैरसैंण का नाम एक तरह से जपते रहना है, इतने भर के लिए ही गैरसैंण है। और एक ऐसी परिस्थिति में जबकि पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, धराली की आपदा हुई और आज तकरीबन 15 दिन बीत गए हैं, सड़क मार्ग अभी भी वहां तक नहीं खुला है। हम, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम उत्तरकाशी के रास्ते में हैं और अभी हम रास्ते में पिछले 1-1.5 घंटे से धारासू में सिर्फ इस वजह से फंसे हुए हैं कि सड़क ब्लॉक है, सड़क बंद है। धराली की तरफ तो सड़क जाने के सारे रास्ते बंद हो रखे हैं, जहां थोड़ा बहुत खुल रहा है वहां फिर ब्लॉकेड हो जा रहा है। कल डबरानी में 2 लोगों की मौत हो गई सड़क पार करते समय, क्योंकि ऊपर से मलबा आ गया, मिट्टी पत्थर आ गए, तो 2 लोगों की मृत्यु हो गई कल। तो होना तो ये चाहिए था कि आपदा के इस पूरे परिदृश्य पर विधानसभा के भीतर गंभीरता से चर्चा होती, गंभीरता से इस विषय पर बात की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हुआ। 1.5 दिन में ऐसा होना संभव नहीं। सत्ता पक्ष ने किसी तरह की चर्चा करना विधानसभा के भीतर गवारा नहीं किया। हम ये समझते हैं कि कल विपक्ष के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने खास तौर पर ये मांग की कि कुछ विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार की इस तरह की हठधर्मिता है कि वो किसी विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं, बहस मुबाहिसा करने को तैयार नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो सवाल यह है कि विधानसभा का सत्र फिर होता किस लिए? विधानसभा का सत्र आयोजित किया किस लिए जा रहा है? अगर वहां जनता से जुड़े सवालों पर किसी तरह की चर्चा, किसी तरह की बात, किसी तरह की बहस अगर विधानसभा के भीतर नहीं होनी है, तो वहां विधानसभा के सत्र के आयोजित होने का क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? तो तब तो उसका कोई अर्थ नहीं है अगर उस विधानसभा में जनता के सवालों पर चर्चा नहीं हो रही है। तो वो एक निरर्थक कवायद है, एक तरह से रस्म अदायगी है कि आपको 3 सत्र साल में करने हैं और 3 सत्र मुश्किल से 3-3 दिन के सत्र होते हैं, 3 दिन भी पूरा नहीं हो पाते। तो साल में हमारी विधानसभा 10 दिन भी हद से हद नहीं चल रही है। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है कि जो लोग चुने गए हैं, मूल रूप से मुख्यमंत्री भी है तो पहले विधायक है, कोई मंत्री हैं वो भी विधायक हैं। तो जो लोग विधानसभा में बैठने के लिए चुने गए हैं, जिनका मूल काम है
कि वो विधानसभा में बैठे, वो विधानसभा में 1.5 दिन भी नहीं बैठ रहे हैं। 2 घंटा 40 मिनट कुल मिलाकर के सत्र चला है। तो जैसा मैंने कहा कि आपदा के विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी, आपदा के सवाल पर, क्योंकि साल दर साल हम आपदाओं से ग्रसित हैं, आपदाओं की मार लगातार झेल रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों की जिंदगियों को बचाने का ठोस इंतजाम, हमारे संसाधनों को बचाने का ठोस इंतजाम, ये लगातार साल दर साल जो खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियों में जो हालात पैदा हो रहे हैं, अचानक से बारिश आ रही है, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही, तो इन सबको लेकर के चर्चा करने की जगह तो विधानसभा थी वहां, लेकिन विधानसभा में इस पर बात नहीं हुई। हमने देखा कि इस प्रदेश में पंचायतों का चुनाव हुआ, और पंचायतों के चुनाव पर तो अलग से कभी बात करेंगे, वो निश्चित ही उस पर बात करने की जरूरत है कि जिस तरह का चुनाव इस बार हुआ, धन बल बाहुबल का जिस तरह का प्रयोग उसमें हुआ, तो वो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन उसमें कानून का जिस तरह से मखौल उड़ाया गया, कानून व्यवस्था की एक तरह से धज्जियां उड़ाई गई, कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया गया, गोलियां चल रही हैं सरेआम, पत्थरबाजी हो रही है, लोगों को उठा करके ले जाया जा रहा है, और उसके बाद ये मजाक हो रहा है कि हम अपनी मर्जी से घूमने गए थे। तो उच्च न्यायालय ने एकदम ठीक कहा कि उनकी कहानी एक कौड़ी की भी नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि देयर स्टोरी इज नॉट वर्थ अ पेनी। तो ये सब तमाशा हो रहा है और उस पर चर्चा हो कि आखिरकार राज्य में कानून व्यवस्था कायम रहे, यह राज्य की सरकार का एक काम है। तो अगर ये कानून व्यवस्था नहीं कायम रहेगी, अगर इस तरह की गुंडागर्दी इस राज्य में रहेगी और वो सरकार पोषित रहेगी, सरकार के सत्ता पक्ष के अध्यक्ष एक दिन कह दें कि गोली तो चलती रहती है चुनाव में, और उसके बाद कह दें कि ये तो एआई से बना हुआ था, वो जांच करवाएं इस बात की कि क्या वाकई एआई से बना हुआ था। ये बेशर्मी है, और उस पर बेशर्मी ये है कि आप विधानसभा में इस बात पर चर्चा भी नहीं करना चाहते कि ये जो कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थितियां हैं, इनको सुधारने के लिए क्या करेंगे। तो रात में सूचना विभाग ने मुख्यमंत्री का एक बयान पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर दी है, और यह गजब है कि सूचना विभाग ने जिनको दिहाड़ी पर रखा हुआ है पत्रकार, वो लगता है कि भाषा भी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने भी लिख दिया कि मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की। पहले तो त्वरित क्या हुआ, 14 तारीख को घटना हुई, 14 अगस्त को, और 19 अगस्त की रात में कुछ मामूली कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या होगी कि नहीं होगी वो भी देखा जाएगा, लेकिन त्वरित कार्रवाई हुई साहब। ये 6 दिन लगते हैं त्वरित कार्रवाई होने में, है ना। तो 6 दिन में त्वरित कार्रवाई हो पा रही है। अब आप समझिए कि और त्वरित कार्रवाई क्या है। तो मुख्यमंत्री ने एक थानाध्यक्ष को ट्रांसफर करने का आदेश किया, एक सीओ को ट्रांसफर करने का आदेश किया। अब बताइए, इस राज्य में थानेदार का ट्रांसफर मुख्यमंत्री करेगा और इसके लिए श्रेय लेगा, इसके लिए अपनी पीठ थपथपाएगा और विपक्ष के लोगों से कहेगा कि भाई आप लोग जो है धरना खत्म कर दीजिए, हमने कार्रवाई कर दी, थानाध्यक्ष हटा दिया। मुख्यमंत्री को संस्तुति करनी पड़ेगी, सस्पेंशन भी नहीं थानाध्यक्ष का हो रहा है, सीओ का सस्पेंशन भी नहीं हो रहा है अगर वो जिम्मेदार है तो। सिर्फ उनका ट्रांसफर करने के लिए मुख्यमंत्री की अनुशंसा चाहिए होगी, मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे थानाध्यक्ष, और इसके लिए छाती चौड़ी करके घूमेंगे कि देखिए हमने तो कार्रवाई कर दी, थानेदार हटा दिया। बताइए, तो ये कैसा राज्य हो गया जहां थानेदार हटाने के लिए भी मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है, थानेदार का ट्रांसफर करने के लिए मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है। उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि पूरी तमाम लापरवाही का जिम्मेदार नैनीताल जिले के एसएसपी हैं प्रहलाद नारायण मीणा, और ये उच्च न्यायालय ने उनके मीणा साहब के सामने भी कहा। उच्च न्यायालय ने इस बात को बार बार दोहराया। एडवोकेट जनरल से उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे तो अपनी सरकार से कहिए कि पहले एसएसपी को हटाएं। तो क्या एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री को बताया कि नहीं बताया, या मुख्यमंत्री ने अदालत की बात सुनना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने लोगों को बता दिया कि साहब कार्रवाई हो गई, थानेदार हटा दिया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई, इस कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होती, इस कानून व्यवस्था के हालात पर बात होती, आपदा पर बात होती। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सवाल हैं, उन सारे सवालों पर विधानसभा के भीतर चर्चा होती। लेकिन
1.5 दिन में 2 घंटा 40 मिनट सत्र चला करके सरकार लौट गई है। तो ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है। इससे ज्यादा खराब बात इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लोग आए, एक विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिस विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के बाकी नेता मौजूद थे, जिनका विधानमंडल से कोई लेना देना नहीं। लोग हेलीकॉप्टर में घूमता हुआ भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय कुमार का फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। वो किसके पैसे से गैरसैंण घूम रहे थे, ये सवाल है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आखिरकार ये लोग जो भाजपा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जिनका विधानसभा से विधायी कार्यों से कोई मतलब नहीं है, वो किस बात के लिए वहां घूम रहे थे, वो किस बात के लिए विधानमंडल दल की बैठक में थे। उनका खर्च किसने वहन किया? भारतीय जनता पार्टी ने वहन किया, या कि प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भाजपा के नेताओं को घुमाने में लगाया गया? इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए, इस बात को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और एक और बात जो कि भाई लंबे अरसे से, पिछले तकरीबन 3 दशक 30 साल से ज्यादा समय हो गया कि लोग कह रहे हैं कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनना चाहिए। पिछले दिनों नैनीताल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश महोदय ने भी कह दिया कि साहब वहां तो राजधानी बिल्कुल बननी चाहिए। हालांकि उस दिन भी मैंने लाइव में ये सवाल उठाया था, मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि मैं कम से कम इस बात का कायल नहीं हो सकता कि कोई हाई कोर्ट के जज इस तरह से कोर्ट में टिप्पणी करें। और उनके पास पिछले साल ये अवसर था कि वो हाई कोर्ट में इस बात को कह सकते थे। वो उस समय की चीफ जस्टिस ऋतु बहारी की बेंच में थे और वो कह सकते थे चीफ जस्टिस से कि हमको हाई कोर्ट को मैदानी इलाके में नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट को हमको गैरसैंण की तरफ ले चलना चाहिए, क्योंकि वो तो जान रहे थे कि वहां 8,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये बात बार बार चर्चा में है, बार बार ये सवाल चर्चा में बनता है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि पिछले 30 बरस से लोग इस बात को कंसिस्टेंटली कहते रहे, लेकिन जो सरकार, जो मुख्यमंत्री 1.5 दिन गैरसैंण में रहने को तैयार नहीं, क्या वो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे? जिन्होंने घोषित किया, भाजपा की सरकार ने घोषित किया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, और उसके बाद किसी ग्रीष्मकाल में सरकार गैरसैंण नहीं आई। बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस समय ये जो 1.5 दिन का हुआ, ये मानसून सेशन था, ये अजब मजाक है। तो कुल मिलाकर के एक तरह का प्रहसन इस राज्य में चल रहा है। जनता के सवालों के साथ लगातार जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जरूरी सवालों पर चर्चा करना तक सरकारें गवारा नहीं कर रही कि विधानसभा में उस पर बात हो। इतना तक सरकार नहीं कर रही है। सिर्फ एक रस्म अदायगी है कि साल में 3 सत्र होने हैं, तो उस 3 सत्र की रस्म अदायगी पूरी कर दी गई। एक फोटो खिंचवाना है अटैची लेकर के कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। एक फॉर्मेलिटी है कि साहब एक संसदीय कार्य मंत्री बनाना है। अरे भाई, संसदीय कार्य हो ही नहीं रहा है, विधायी कार्य हो ही नहीं रहा है, तो काहे को संसदीय कार्य मंत्री बनाना है? वो कार्य मंत्रणा समिति होती क्यों है? उसकी बैठक में होता क्या है? जब कोई कार्य हो ही नहीं रहा है तो कार्य की मंत्रणा क्या कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ? उसने कुछ तो तय किया होगा। जिस दिन घोषणा की गई कि 22 अगस्त तक सत्र चलेगा, तो उस दिन क्या हुआ, वो कैसे तय हुआ था? और आज ऐसा क्यों हुआ कि भाई 1.5 दिन के भीतर आपने तय कर दिया कि नहीं, सत्र ही नहीं चलाना है? क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। लोग विधानसभा के भीतर भी और विधानसभा के बाहर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सत्र ही न चलाइए तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा विधानसभा का सत्र, न हो पाएगा विरोध प्रदर्शन। तब थोड़े लोग विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने आएंगे। तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस स्टेट। यहाँ जो ये हालत है इस राज्य में जो हो गई है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। कानून व्यवस्था इस राज्य में तार-तार हो चुकी है। राज्य का उच्च न्यायालय कह रहा है कि एसएसपी को हटाओ, और प्रदेश का मुख्यमंत्री थानेदार बदल रहा है। ये इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति है। सरेआम गोलियां चल रही हैं, और सत्ता पक्ष का प्रदेश अध्यक्ष कह देता है कि भाई गोली चलना तो होता ही है, चुनाव में चलती रहती है गोली। फिर कह देता है एआई
इसने से बनाया हुआ वीडियो है। वो तो इतना सरल है किसी भी बात को कहना और उस बात से मुकर जाना, उस बात से पीछे हट जाना। तो ये इस तरह का मजाक, जनता के हितों के साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जो सरकारें जनता के हित की बात करने को तैयार नहीं विधानसभा में, जो सरकार जनता के हितों की चर्चा करने के लिए विधानसभा में तैयार नहीं है, हमारा ये कहना है कि जनता को ऐसी सरकार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये सरकार सिर्फ एक काम की है कि इस राज्य के भीतर उन्माद और उत्पात पैदा करें, हिंसा दंगा पैदा करना इनका उद्देश्य है, सांप्रदायिक घृणा फैलाना इनका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं। जनहित के किसी सवाल पर ये चर्चा करने को तैयार नहीं। तो ऐसी सरकारों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए।